अस्सलाम नाज़रीन, वामी पॉइंट वाम की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद फैसल खान आज दरियाए रावी पर मौजूद है, जहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। लोग मुश्किलात का भी सामना है, इंडिया की तरफ से पानी भी छोड़ा गया है और ये आप देख सकते हैं लोग जिस तरह अपना चूल्हा जलाने के लिए यहाँ पर मेहनत मशक्क़त करते हैं और हुकूमत की तरफ से इधर कोई इंतज़ाम नहीं किया गया, क्योंकि बिल्कुल साथ ही गाँव है चूँकि इत्थो चक जिंदर जहाँ पर मुश्किलात का सामना है, लोग बहुत ही मुश्किलात का सामना करते हैं। ये आप देख सकते हैं जिस तरह लोग नौजवान बुजुर्ग यहाँ पर पानी की तेज़ी लहर के साथ यहाँ पर मौजूद हैं इसके अंदर, और कितना मुश्किलात का सामना है इधर कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि लोगों की मजबूरी है, क्योंकि कोई हुकूमत की तरफ से इधर इंतज़ाम नहीं किया गया। ये ठोकरें लगाई गई हैं क्योंकि कुछ तो अपना हुकूमत की आर्मी ने मेहनत की है, लेकिन उसके बावजूद लोग इतना मुश्किलात का सामना है कि वो पानी की इतनी ज़्यादा लहर के साथ इधर मौजूद हैं अपना घर का चूल्हा जलाने के लिए। ये आप देख सकते हैं जिस तरह बच्चा, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान मेहनत करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत से अपील है कि जल्द से जल्द जो है इधर इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि कुछ लोग भी इधर मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। और ये अगर कैमरा मैन नज़दीक से दिखाए तो ये आप देख सकते हैं जिस तरह बंद का इंतज़ाम तो किया गया है, ठोकरें तो लगाई गई हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं जिस तरह लोगों को मुश्किलात का सामना है, लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं इधर, लेकिन पानी की बड़ी लहर मौजूद है। ये अगर कैमरा मैन दिखाना जाए तो दरियाए रावी जो है इंडिया की तरफ से पानी भी छोड़ा गया है, और साथ ही छोटा सा गाँव है चक जिंदर, यहाँ पर लोगों की इधर बड़ी तादाद मौजूद है, क्योंकि लोगों को मुश्किलात का सामना है, मौजूद है। इधर आप देख सकते हैं जिस तरह लोग बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं, और यहाँ पर लोगों की भी कुछ राय लेते हैं और इनसे भी पूछते हैं लोग किस तरह मुश्किलात का सामना है। जी नाज़रीन, आप मेरे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप बताएं कि पानी भी छोड़ा गया इंडिया की तरफ से, तो आप लोगों को मुश्किलात का कोई सामना हो? बहुत मुश्किलात का सामना है, इधर जानवर लेके जाते हैं फसलें, इधर उस साइड पे फसल सारी तबाह हो गई है। तो आप बता सकते हैं कि कितनी तकरीबन फसलें जो है तबाह हो चुकी हैं? तकरीबन 200 एकड़ से ज्यादा उधर मूंजी लगी हुई है। 200 एकड़ से ज्यादा इधर जी मूंजी लगी हुई है, वो खराब हो गई है। बिल्कुल। तो लोगों का हुकूमत की तरफ से कोई इंतजाम इधर किसी किस्म का कोई नहीं? हुकूमत की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है, लोग दे रहे हैं कि इंतजामिया आएगी और मदद करेगी, लेकिन कोई नहीं है इधर। तो ये हम देख रहे हैं ठोकरें तो लगाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों को मुश्किलात का सामना, उसका कोई बताएं, हुकूमत से अपील करें कि हमें ये इस चीज़ की ज़रूरत है जिसकी वजह से हम लोग जो है वो बेहतरी के साथ इधर रह सकें। हुकूमत से दरख्वास्त है कि इधर इंतजामिया इन दिनों में आए, कश्तियाँ हों इधर, ताकि लोग उधर जाते हैं फसलें लगाते हैं, उनके आने जाने के लिए सिस्टम हो इधर। तो जो लोग उधर दरियाओं पार यानी कि जो फसल लगाते हैं तो वो तो फंस चुके होंगे, उसका कोई इंतजाम बिल्कुल किसी किस्म का नहीं है। कोई इंतजाम नहीं है। हुकूमत से अपील है कि जल्द से जल्द निकाला जाए, उनको निकाला जाए उधर से। तो अभी आपको लगता है कि कुछ लोग इधर दरियाए रावी के बाहर पार मौजूद हैं? उधर है तकरीबन 25 से 30 लोग हैं उधर, 25 से 30 लोग, 5-6 ट्रैक्टर खड़े हैं उधर। बिल्कुल। तो उधर उनके इधर आने का कोई नाज़रीन, आपने देखा है लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है, दरियाए रावी के बाहर भी जो लोग हैं वो भी फंस चुके हैं, बिल्कुल किसी किस्म का इंतजाम नहीं है। मेरी हुकूमत से अपील है जल्द से जल्द जो है लोगों का इंतजाम किया जाए, सहूलत फराहम की जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा। मैं हूं मोहम्मद फैसल खान, वामी पॉइंट वाम की आवाज़।